हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सेल इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सेल इंडिया यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है और सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अंडर डिपार्टमेंट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो DSIR है ना, उसी के अंडर में आता है ये। आपने CSIR का नाम सुना होगा, लेकिन ये DSIR भी होता है। ओके, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, R&D विभाग में। यहीं पर वैकेंसी निकाला गया है। गाजियाबाद यूपी में आपकी जॉब लोकेशन होगी। इसका हेडक्वार्टर यहीं होता है। बहुत सारी पोस्ट है मैनेजर लेवल का, इसमें बहुत अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा है। तो ये जिनके लिए है वो देखेंगे, हम बात करेंगे जो भी वैकेंसी अभी रिलीज हुई है, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे, जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका ED यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनी, और नॉन एग्जीक्यूटिव वालों के लिए भी वैकेंसीज है। तो पहला है एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रेनी, मेटलर्जिकल के लिए 3 वैकेंसी। तो BTech इंजीनियरिंग मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस में किया अप्लाई कर सकते हैं। और भी है नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, तो एग्जीक्यूटिव है ना, इससे पहले भी 10th पास वालों के लिए भी वैकेंसी है। नील, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। GT में दूसरा देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है, तो BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल में 4 है, तो BTech मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ऑल्सो एलिजिबल। CSNRD की पोस्ट है, तो बिल्कुल BTech CSNRD, अगर आपने D2D यानी डिप्लोमा 2 डिग्री किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस में पोस्ट है CA या फिर ICAWA में किया है, पार्टिसिपेट किया विद 2 ईयर वाली, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, MBA लेवल। अब है रेगुलर पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो ये जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव रेगुलर पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो कि परमानेंट जॉब्स है, जहाँ पर ऑपरेटर ए की पोस्ट है। तो ये ऑपरेटर की वैकेंसी है। सिंपली यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। साइंस एंड मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होनी चाहिए, बिल्कुल एलिजिबल है, यानी कि साइंस मैथ आपका 10th का सब्जेक्ट में है, आप अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। बट मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। करंट लेवल की वैकेंसीज है यहाँ पर, तो द कैंडिडेट शुड बी ए ग्रेजुएट मांगी गई है, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। कुछ पोस्टें आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है कंसोलिडेटेड पे में एग्जीक्यूटिव की, जहाँ पर BTech कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिससे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्राइमिक्स, बट 4 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ओके, कहीं पर 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। सैलरी की डिस्कस करें तो मैनेजर तो अलग बात है, उसके हम छोड़ देते हैं। बट टेक्निकल, जो सीनियर टेक्निकल मैनेजर है या फिर डिप्टी इंजीनियरिंग, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव ग्रेड का, जो डिप्टी इंजीनियर या फिर पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट, इसका CTC 12.14 लाख पर एनम का होगा। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी। क्लर्क की वैकेंसी 20,000 से लेकर 65,000 तक सैलरी मिलेगी, 30 साल एज लिमिट है। ऑपरेटर की पोस्ट 17,500 से लेकर 50,000 तक होगी, इसमें 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन टोटली मिलेगी फॉर STC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 इयर्स का। अपर एज लिमिट इन जनरल कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पर दी गई है। ये यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगी जैसे GET ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, तो 2 साल का ट्रेनिंग होगा। 40,000 होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 45,000। मैनेजमेंट ट्रेनिंग में 40,000 45,000 इसका भी होता है। डिप्टी इंजीनियरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल वालों के लिए 75,000 होगा। ऑफिसर वालों के लिए 60,000 पर मंथ होगा। तो इसके लिए सबका एज लिमिट कुछ अलग अलग होगी। एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी, ये हम बात कर चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ी RS 1,000 है। उसके बाद इसके जो STC PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। बाद में आपका एप्लीकेशन चार्ज जो डिडक्शन चार्ज लगता है वो अलग से देना पड़ता है। CBT ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा, CBT होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा,
फिर फाइनल लिस्ट तैयार होगा, तब आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पर मिलेगी डियर। ओके, पोस्ट तो ठीक ठाक है। आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इसको एक बार जरूर चेक कर लें। इसका लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 3 मार्च 2026 तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ओके, और डेट ऑफ पब्लिशिंग है 10 फरवरी 2024। डेट ऑफ क्लोजिंग है 3 मार्च। ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप जाकर अप्लाई कर लेना। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।